बच्चे के जीवन का प्राथमिक समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस समय के दौरान ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि बच्चे का पालन पोषण एक संवेदनशील वातावरण में किया जाए, जिससे बच्चे का स्वस्थ विकास हो सके। एक स्वस्थ भविष्य के लिए बच्चे को माँ के गर्भ में और जन्म के पहले वर्ष में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। वे माँ द्वारा अनुभव की गई भावनाओं को महसूस करते हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि माँ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है। इसे हम घर की नींव के रूप में सोच सकते हैं। अगर नींव मजबूत है तो घर मजबूत होता है। इसीलिए बच्चे के जीवन का प्रारंभिक समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। सत्र 1, उद्घाटन सत्र। आशा कार्यकर्ता ने साची, जो गर्भवती है, में अवसाद के कुछ लक्षण देखे और उनके साथ PHQ-9 प्रश्नावली की, जिसका स्कोर 17 आया था, जिसका मतलब होता है मध्यम स्तर में अवसाद के लक्षण मौजूद हैं। यहाँ आशा गर्भवती माँ से मिलने एक बार फिर आई है। यहाँ आशा माँ को THPP कार्यक्रम की जानकारी देकर काउंसलिंग सत्र की शुरुआत करती है। यहाँ वो गोपनीयता के बारे में भी माँ को बताती है और माँ और बच्चे के लिए कार्यक्रम के लाभों के बारे में चर्चा करती है। साची, अरे दीदी आइए ना। कैसी हो? अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। हाँ दीदी। सब ठीक? हाँ दीदी सब ठीक है। दीदी आपने बोला था कि आप मेरे स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ साची, मैं आज आपकी सेहत के बारे में ही बात करने आई हूँ। और अगर आपको भी किसी तरह के सवाल हैं गर्भावस्था के बारे में या प्रसव के दौरान की समस्याओं के बारे में, अगर किसी भी तरह की चिंता या तनाव है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं THPP में प्रशिक्षित हूँ। THPP का मतलब होता है स्वस्थ सोच कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम उन माताओं की मदद करते हैं जो गर्भावस्था के दौरान या प्रसव काल के दौरान किसी भी तरह की चिंता या तनाव से ग्रसित हैं। आपको समझ में आया ना साची? हाँ दीदी मैं समझ पा रही हूँ जो आप बोल रहे हैं। हाँ, तो साची ऐसा है कि मैं आपसे इसके लिए लगभग 8-9 बार मिलने आऊँगी। हम 8-9 सत्र करेंगे और हर सत्र जो है वो 30 से 40 मिनट का होगा और हर सत्र के दौरान में हम कुछ बातचीत करेंगे और ये जो बात होगी वो हमारे बीच में ही रहेगी, गोपनीय रहेगी। ठीक है? किसी को भी इस बारे में हम कुछ साझा नहीं करेंगे सिवाय मेरे सुपरवाइज़र के। हाँ साची, एक बात बताओ, क्या ये बातचीत हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? दीदी रिकॉर्डिंग क्यों करनी है दीदी आपको? मैंने बताया ना साची कि मेरे सुपरवाइज़र जो हैं वो इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। केवल उन तक ही ये बात रहेगी और हमारे बीच में रहेगी और वो इस रिकॉर्डिंग को सुन के मेरी मदद करेंगे कि मैं कैसे आपकी बेहतर ढंग से सहायता कर सकती हूँ। पर दीदी आज के पहले तो ऐसे कभी रिकॉर्डिंग हुई नहीं, घर पे भी पूछना पड़ेगा दीदी। वो मैं समझ सकती हूँ साची, और अगर आप असहज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके बारे में मैं लिखकर भी उनको बता सकती हूँ। पर आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करें कि ये बात किसी और तक पहुँचेगी, क्योंकि ये बात केवल और केवल हमारे बीच में ही रहेंगी। और जो मेरे सुपरवाइज़र हैं उन्होंने ही मुझे प्रशिक्षित किया है, तो वो बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि कैसे इन बातों को गोपनीय रखना है। हम ये बातें किसी से भी साझा नहीं करते हैं, ये केवल हमारे बीच में ही रहती है। और ये जानने के लिए रिकॉर्डिंग की जाती है कि मैं कैसे आपकी मदद कर रही हूँ, और उस रिकॉर्डिंग को सुनकर वो मुझे देख पाते हैं कि मैं सही तरीके से आपकी मदद कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, और वो मुझे सुझाव दे सकते हैं और दिशा निर्देश दे सकते हैं कि मैं कैसे और बेहतर ढंग से आपकी सहायता कर सकती हूँ। अच्छा दीदी, मैं आगे के सत्र में आपको बताऊंगी, इनसे पूछना पड़ेगा दीदी मुझे। कोई दिक्कत नहीं है साची, तो मैं अभी के लिए केवल आपकी बातचीत को नोट कर लेती हूँ। जी दीदी।